और भी आएंगी। अभी हम आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी बात लेकिन इस वक्त जो हेडलाइंस निकल रही है और जिससे मिडिल क्लास या तमाम लोग खुश हैं वो ये कि 12 लाख से ऊपर ही अब इनकम टैक्स लगेगा। 12 लाख तक अब जीरो टैक्स है। वापस चलती हूं हिमांशु शेखर के पास, सीआईआई में मौजूद है। उनके साथ सीआईआई से लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं सीआईआई से? सीआईआई ने भी प्रस्ताव दिया था इस टैक्सेशन को लेकर कि इसमें कमी होनी चाहिए ताकि लोगों की जेब में पैसे आए, तो वहां पर एक खुशी दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव रिएक्शन है। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर मेरे साथ राहुल अहलूवालिया हैं नगमा, जो फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हैं और इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था से के दृष्टिकोण से पर्सनल इनकम टैक्स रेट में इतना बड़ा बदलाव न्यू टैक्स रेजिम में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या फायदा होगा? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया स्टेप है और ऑब्वियसली इट गिव्स लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा कंजम्पशन के लिए पैसा रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज़ अ पॉजिटिव डिसीजन। आई थिंक वन मोर थिंग दैट हैपेंस इज गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं हो सकता। सो इट फोर्सेज गवर्नमेंट टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि सरकार थोड़ा अपना ध्यान से पैसा खर्च करे। तो ये इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा अच्छा स्टेप जो है वो कंज्यूमर्स और इनकम टैक्स के रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है बियॉन्ड कंजम्पशन उसको बढ़ावा देने के लिए भी दे हैव टेकन स्टेप्स। जो कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी को रैशनलाइज किया है। रैशनलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लोगों को थोड़ा सिंपली समझ में आ सकता है क्या कस्टम्स ड्यूटी देना है, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डिस्प्यूट्स कम होंगे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया है कि डीरेगुलेशन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बैठाई है जो कि 1 साल में वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेटिव रेगुलेशंस कम करेगी। बहुत उम्मीद है इस कमेटी से कि दे विल एक्चुअली कम थ्रू इफ दे डू दैट। हाँ जी, मैं आपसे पर्सनल इनकम टैक्स रेट में के बारे में पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि इससे सरकार पर ऑफ कोर्स सरकार ने हैज फॉरगॉन अ लॉट ऑफ रेवेन्यू ऑन दिस, पर डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या आकलन है कि इससे डिमांड बूस्ट करने में कितना फायदा होगा? आई थिंक 1 लाख करोड़ जो इन्होंने फॉरगॉन रेवेन्यू किया है, that all of that almost should go into demand और investment। और हमारे एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं अजय शाह जी और विजय केलकर जो बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिक इकोनॉमिस्ट। उनका जो एक आंकड़ा है that every rupee going to government is 1/3 less effective than the same rupee in the hands of the consumer। कि आपने कि जो 3 गुना जो सरकार उसका इफेक्टिवनेस ले सकती थी वो प्राइवेट कंज्यूमर 3 गुना उसका फायदा उठा सकता है। सो दिस 1 लाख करोड़ जो रेवेन्यू फॉरगोन है दैट इज 3 लाख करोड़ फॉर द इकोनॉमी। तो आप ये एक लेकर चल सकते हैं जी। काफी ज्यादा फायदा नगमा अर्थव्यवस्था को होगा, ये आकलन है फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, एक बहुत सोचा समझा आर्थिक फैसला भी है जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया है पर्सनल इनकम टैक्स रेट की जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके तहत बदलाव करने का, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पर होगा। और एक और छोटा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव हुए 2024 में, उसकी वजह से कैपेक्स के लिए जो 11,11,000 करोड़ का आवंटन किया था, पैसे खर्च ठीक से नहीं हो पाए उस दौरान क्योंकि सरकारी तंत्र चुनावों में व्यस्त था। अब उन्होंने रिवाइज्ड कैपेक्स का ऐलान किया है 10,18,000 करोड़। तो आपको लगता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपेक्स पर इन्वेस्टमेंट भी करने का एक बड़ा रोडमैप दिखता है इसमें, जो इसी साल पैसा सरकार खर्च करेगी? जी बिल्कुल। एक्चुअली अभी विनायक चैटर्जी अंदर बता रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, कि 15 लाख करोड़ बजट में है इस साल के लिए। सो दे हैव इंक्रीज्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना भी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए बस, लेकिन करना चाहिए जरूर खर्च। बिल्कुल। तो नगमा, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही जो विकल्प थे, दोनों ही मांग वित्त मंत्री के पास थी। पहला कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट में राहत दिया जाए और दूसरा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेक्स के लिए जो एलोकेशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं कैपेक्स पर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो अर्थव्यवस्था को 250 रुपए तक का फायदा अर्थव्यवस्था को होता है। तो दोनों ही विकल्पों पर विचार करने के बाद मुझे लगता है वित्त मंत्री ने दोनों ही प्रस्ताव को उद्योग संघों की तरफ से जो रखा गया था उसको स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट
अर्थव्यवस्था पर होगा ऐसे समय पर जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी जो बादल गहराए हुए थे वो छटते नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी और एक पॉजिटिव खबर है कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका हो सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पर और ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता है, और वो भी जिसको कहते हैं कि हम जो डिमांड लेड ग्रोथ होती है कि कंजम्पशन और बढ़े और उसमें ग्रोथ को बल मिले। धन्यवाद आपका हिमांशु। सीआईआई से पॉजिटिव प्रतिक्रिया आ रही है। अब वापस हम चलते हैं अपने स्टूडियो गेस्ट के पास। दिव्या बवेजा हमारे साथ हैं।